अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाक़ वाक़े, मैं हूँ आपका होस्ट शुएब हसन। इस वक्त हम मौजूद नवाबाद के बाज़ार में, जहाँ पर हम लोगों से ये पूछना चाहेंगे कि न्यूजीलैंड की टीम दुम दबा के पाकिस्तान से भागी है, उसके बारे में हम लोगों से पूछना चाहेंगे। सॉरी आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। पाकिस्तान का मुल्क तो बहुत महफूज मुल्क है, यहाँ पर तो कोई मुश्किलात नहीं है। और न्यूजीलैंड की टीम पता नहीं एकदम भाग गई, पता नहीं क्या वजह हुए हैं, क्या मसला हुआ है। इसके बारे में आप क्या आपकी राय है? मतलब किसी का हाथ था या क्या वजह थी, क्यों वो यहाँ ये से? किसी का हाथ ही था, वरना न्यूजीलैंड का टीम सिर्फ एक ही दिन में यानी कि मैच छोड़ के भागे, तो किसी का हाथ ही था इसलिए भाग के चले गए ना। इस तरह तो कोई टीम नहीं आप जाती। सर मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है पाकिस्तान के लिए। और हमारे अदारों ने, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और अवाम ने हर लिहाज से हर सतह पे जाके ये कोशिश की है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, आप यहाँ खेलें, आपको हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी, हर तरह की जो अरेंजमेंट आपके लिए की गई है। मेरे ख्याल में ऐसी जो सिक्योरिटी इनको दी गई थी वो तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी नहीं दी गई जो इनके लिए थी। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ही ये एक नामुनासिब सा कदम उठाया है जो उनको नहीं उठाना चाहिए था। और इस चीज़ को उजागर करना चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बेनकाब करना चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त का सवाल है, इसमें मैच की इंटरेस्ट या वो तो चीज़ है ही नहीं। आप पाकिस्तान की इज़्ज़त के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने क्या किया है इसके बारे में? जिस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ भाईजान कि जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ये बहुत सेफ़ और सिक्योर कंट्री है, ठीक है। तो इस मामले में ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बाहर के ममालिक में है वो पाकिस्तान का जो इमेज है वो इससे जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा हुआ है, मेरे नज़दीक ये बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल में इसके पीछे इंडियन लॉबी का हाथ है और वो किसी तौर पर भी ये नहीं चाहते थे कि न्यूजीलैंड का दौरा यहाँ कामयाब हो। वो इस वजह से कि अगर न्यूजीलैंड का दौरा यहाँ कामयाब जाता तो दुनिया की हर टीम, चाहे वो कोई भी खेल खेलती हो, वो यहाँ ज़रूर आती। आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान सेफ्टी के हवाले से? सेफ्टी के हवाले से तो पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत सेफ्टी दिया है। न्यूजीलैंड की टीम की भी बहुत सेफ्टी दी है, पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा सिक्योरिटी दिया था। पता नहीं क्यों भाग गया अभी इसका। तो ओवरऑल जिस तरह आपको पता है कि क्रिस गेल और स्टेमियन ने कहा कि हम पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप मतलब कैसे प्रोटोकॉल देना चाहते हैं? उनको तो उनका भी पता है कि उनको यहाँ पर बहुत इज़्ज़त मिल रहा है और वहाँ पर सिक्योरिटी का भी उनको पता है, इसलिए वो आना चाहते हैं। इसलिए वो अभी कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है। उनको पाकिस्तान के बारे में पता है, सिक्योरिटी का भी पता है और पाकिस्तान को उनको पता है कि पाकिस्तान में उनकी कितनी इज़्ज़त है, कितनी। आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी सिक्योरिटी के हवाले से? जी, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड सिक्योर है। अभी आपने हाल ही में देखा कि जितने भी लोग जो अफ़गानिस्तान से आए हैं वो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उधर से पाकिस्तान में आए हैं और उधर से वो पूरी दुनिया में आगे ट्रैवल करेंगे। तो इससे तो साफ़ जो है वो यही पूरी दुनिया को मैसेज जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सिक्योर और सेफ़ कंट्री है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो ना बाकी तमाम मुल्कों से अच्छी है। और जो न्यूजीलैंड ने किया है ना, वो सरासर प्लानिंग थी और उसके पीछे मेरे ख्याल ये कहता है इंडिया वाले जो ना उनका हाथ है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था जो न्यूजीलैंड ने कहा है, कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। चंद घंटे पहले वो इनकार कर रहे हैं कि हम खेलते नहीं हैं। उससे पहले आपको पता है प्रॉपर ये सिस्टम होता है, वो आके सिक्योरिटी चेक करते हैं। मेरा ख्याल है कि सब पीछे कोई किसी का हाथ है। हम लोगों को यही पैगाम देंगे, पाकिस्तान एक परअमन मुल्क है, यहाँ पे खुशहाली है, यहाँ के किसी किस्म के कोई ख़तरा नहीं है। अभी आप मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया में जो एक हमारा सिक्योरिटी का लेवल चला गया है, ज़ाहिर बात है हर माइंड में नेगेटिव क्वेश्चन गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी आई कैन अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। अभी आप पूरी दुनिया को क्या सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर पैगाम इसमें इस चीज़ का ये देना चाहूँगा कि आप देखें यहाँ 22 करोड़ आवाम है और माशाल्लाह आज वो वक्त नहीं है जो एक दौर था, लोग बहुत परेशान थे बेअमनी की वजह से। आज वो हालात नहीं है, माशाल्लाह से हालात बहुत अच्छे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जिस तरह क्रिस गेल भी अब आ रहा है आपके सामने, शायद आज आ गया हो, वो भी इसका मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो भी एक आ रहा है, वो भी तो यहाँ खेल के गए हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम आई है, बांग्लादेश की आई है, उसके बाद आप देखें 2-4 टीमें और भी आई हैं, जिम्बाब्वे वगैरह की और भी बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं। आमिर खान एक बहुत बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तानी नसरात बरतानिया की तरफ से खेलता है, तो वो भी यहाँ पे आया और बहुत से इवेंट भी उसने करवाए हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्होंने जो उन्होंने कदम उठाया उस पर उनको गौर करना चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक अब तो सिक्योर हैं, हर बंदा सिक्योर है, अब तो वो बात ही नहीं है। इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड को ऐसा नहीं करना चाहिए था और हमारी सिक्योरिटी जितनी भी है, इंटेलिजेंस के बंदे, आर्मी के बंदे, इन पे एतबार करना चाहिए था।
और इनको नहीं जाना चाहिए था, एतबार करना चाहिए था। और दुनिया की हमारी सबसे पहले नंबर पर आती है आर्मी, जो इनके प्रोटोकॉल में शामिल थी। हम बस यही कहेंगे कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। उन्होंने यहाँ आकर 5 दिन रहे, अब उनको कुछ नहीं नज़र आया। जब वो चले गए, मैच खेलने का वक्त था और उससे आधे घंटा पहले उन्होंने ये बहाना बना के हमें सिक्योरिटी खर्चा कर, तो ये पाकिस्तान का भी नुकसान है और मुल्क के लिए अच्छा नहीं। क्योंकि उन्होंने गलत किया है, तैयारी करके चले गए हैं, मैच खेलने के लिए आए हुए थे। नहीं, हमारे मेरा कैसे निस्केर ये कि जैसे हम न्यूजीलैंड में वहाँ पे भी आपका जो हमला हुआ है, वो अल्लाह के इतने तरक्की याफ्ता मुल्क, वहाँ पे जो सेफ नहीं है लोग, तो यहाँ पे फिर भी मतलब कोई इनको थ्रेट्स थे, कोई हमला होना नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जस्ट इंडिया की तरफ से कोई इनका वो फैलाया गया था और कुछ भी नहीं था। कि क्या नाम है, सिक्योरिटी बहुत उनको अच्छी दी थी, फिर भी उन्होंने कोई उनको बहाना चाहिए था इस वजह से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद किसी का हाथ था इसके पीछे? जी जी बिल्कुल। क्या आप उस मुल्क को मेंशन करना चाहेंगे जिसके पीछे इनका हाथ था, जो आपके मायने में आ रहा हो? कह सकते हैं इंडिया, और भी इंडिया मुल्क। हाँ जी, क्योंकि उसी दिन ही IPL स्टार्ट होना था, उसी दिन ही IPL स्टार्ट होना था, मेरा ये व्यू है।